नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता ने नीतीश की एक बार फिर एनडीए में वापसी के लिए बड़ी शर्त रख दी है। शर्त भी ऐसी कि शायद ही कभी नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो। तो नीतीश कुमार को लेकर बिहार में क्या सियासी सरगर्मियां चल रही हैं और किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यहां पर नीतीश ने तैयारी कर ली है एनडीए में जाने की, इन तमाम जो कयास और जो अटकलें लग रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। अब बीजेपी के किस नेता ने ये शर्त रखी है, आखिर सोशल मीडिया पर नीतीश के फिर से पलटी मारने की खबर कैसे फैली, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कैसे लालू की रणनीति पर मोदी ने फेर दिया पानी, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि पलटी मारने के मामले में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड जो है वो काफी बेहतर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नीतीश के एनडीए में एंट्री वाली चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक अखबार को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे, नीतीश कुमार वगैरह, ये आना चाहें तो क्या रास्ते खुले हैं। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था, जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती है, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के इस जवाब के बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई है, जो सोशल मीडिया तक भी जा पहुंची है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ये कई मौकों पर भविष्य की बातें होती हैं, लेकिन कई मौकों पर हम इस बात के साक्षी रहे हैं कि कुतुब मीनार से कूदकर जान दे दूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा कहने वाला नेता कुछ दिनों बाद ही भाजपा ज्वाइन कर लेता है। उदाहरण के लिए झारखंड बीजेपी के मौजूदा चीफ बाबूलाल मरांडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह के बयान के बाद बिहार के दो बड़े नेताओं का बयान ध्यान देने लायक है। सबसे पहले बात एनडीए के साथी और पूर्व में नीतीश की पार्टी से जुड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के करते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चीफ कुशवाहा ने कहा है, नीतीश कुमार हमारे यानी एनडीए के साथ आ सकते हैं। कुशवाहा ने इसके पीछे का तर्क दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू यादव से काफी परेशान हैं। अब कुशवाहा किस परेशानी की ओर इशारा कर रहे हैं, या तो वो खुद जानते हैं या फिर नीतीश कुमार। अब बिहार के दूसरे बड़े नेता का बयान भी जान लीजिए, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अशोक चौधरी से जब अमित शाह के बयान के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अमित शाह ने कभी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के रास्ते बंद हो गए हैं। अब बिहार के इन दोनों नेताओं के बयान से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है वो हकीकत बन सकती है या फिर फसाना है। इससे थोड़ा अलग देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ काम कर चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कई बार दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले फिर पलटी मार सकते हैं। प्रशांत कुमार का दावा जो है वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हरिवंश राज्यसभा उपाध्यक्ष को अपने एजेंट के तौर पर बीजेपी के साथ रखा है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री के लिए बीजेपी की किस नेता ने कौन सी शर्त रखी है। दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह के बयान और सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा के बीच सरावगी ने कहा है, नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हो सकती है लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त यह है कि इसके लिए नीतीश कुमार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यानी कि यहाँ पर बीजेपी विधायक ने आखिर क्या सोचकर ये शर्त नीतीश कुमार के सामने रखी है ये तो वही जान ले। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस परेशानी की बात की है वो कहीं ना कहीं मीडिया में दिखती है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने विपक्षी एकता यानी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर वो लेकर आए। जब से इंडिया गठबंधन बना है कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग में नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। इससे थोड़ा अलग हटकर बात की जाए तो कई मौकों पर जेडीयू के नेता कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन चेहरा तो छोड़िए, सीट बंटवारे पर ही कुछ साफ होता नहीं दिख रहा, यानी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। अलग राज्यों की बात छोड़ दीजिए, बिहार में ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेच अभी भी उलझा हुआ है, जिनसे कई सवाल खड़े होते हैं। आइए आप समझते हैं आखिर वो वजह क्या है जिससे नीतीश एनडीए का रुख कर सकते हैं। क्यों लालू यादव से परेशान है नीतीश कुमार? क्या बिहार की सियासत में तेजस्वी के लिए नीतीश को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? नीतीश कुमार पर क्या अब लालू को नहीं है भरोसा?
ये वो सवाल हैं जिनके जवाब या तो नीतीश कुमार दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इसकी वजह है क्या। सबसे बड़ी और पहली वजह यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर नीतीश की पार्टी और लालू यादव की पार्टी में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी वजह यह है कि बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जिससे नीतीश कुमार दुखी बताए जा रहे हैं। तीसरी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक वजह यह भी है कि पिछली बार जब महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे, तब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप था। अब तो ईडी की चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल हो चुका है और जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी उनसे पूछताछ की तैयारी में जुटी है। कहा जा रहा है कि इनमें से किसी भी वजह को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का पलटी मारने का इतिहास पुराना रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2022 में पलटी मारी थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी और आखिरकार नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला। नीतीश के पलटी मारने के इतिहास के बारे में जानने से पहले संक्षेप में ये भी जान ले कि आखिर नीतीश कुमार कब बीजेपी के संपर्क में आए। दरअसल साल 1994 में किसी मुद्दे पर असहमति के बाद नीतीश कुमार ने अपने सबसे पुराने साथी लालू प्रसाद यादव से वो अलग हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने यहाँ पर पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। 2 साल यानी 1996 से लेकर 2013 तक 17 साल लगातार ये गठबंधन बरकरार रहा। इन 17 सालों में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार भी चली। अब जान लीजिए पलटी मारने का इतिहास। यहाँ पर साल 2013 बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नाराज नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। साल 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश ने चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने 5वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साल 2017 ये वो साल था जब लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच दरार आई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों के समर्थन से बिहार में एक बार फिर सरकार बनाई। और साल 2022 बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। एनडीए गठबंधन जीता, लेकिन 2 साल बाद बीजेपी और जेडीयू में फिर से दरार आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और एनडीए से अलग होकर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के समर्थन से फिर से बिहार में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में चर्चा गर्म है। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदले तो उससे सूरत में एनडीए के घटक दल चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी, उनका क्या होगा इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। इसको लेकर दिल्ली में चिराग के घर पर भी तीनों नेताओं ने बैठक भी की। इस बीच तीनों नेताओं के अंदेशों को ताकत इस बात से भी मिली है जब अमित शाह ने एक अखबार के साथ इंटरव्यू में कह दिया कि जेडीयू के प्रपोजल आने पर बीजेपी जरूर विचार करेगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी बिहार में एक मजबूत साथी की तलाश में है और वो साथी उन्हें नीतीश में नजर आ रहा है। इसलिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह नीतीश को अपने पाले में करने को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी वो कह चुके हैं कि जेडीयू को हैसियत बताने की कोशिश उन्होंने की। लालू प्रसाद की मेहरबानी की वजह से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसके जवाब में जेडीयू ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अपनी क्षमता की वजह से सीएम पद पर सालों से बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह ने नियुक्तियों को लेकर डींगे ना हाँकने को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा, तो जेडीयू की तरफ से निखिल मंडल ने उन्हें यहाँ पर अलग गाना कहकर संबोधित करते हुए पलटवार करने से परहेज नहीं किया। मतलब जो बयान लगातार आ रहे हैं उनसे जो है बिहार की सियासत में काफी गर्मी पैदा हो गई है। जाहिर है कि आरजेडी अब आर पार के मूड में है। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग में डील भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर नीतीश कुमार की चाल को फेल करने में जुटे हैं। आरजेडी नेता कहते हैं कि विश्वास के अभाव की वजह से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कोई पद पाने से वंचित रह गए।
यानी नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं उसको लेकर इंडिया गठबंधन भी उन पर भरोसा नहीं जता रहा है और नीतीश भी इसको अच्छे से समझते हैं और अब हर किसी की नजर नीतीश कुमार पर टिकी है कि उनका अगला कदम क्या होगा और यहां पर बिहार की राजनीति में उससे एक नया मोड़ आना जरूरी है। 2024 चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखना होगा कि बिहार की सियासत क्या करवट लेती है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।